आज की इस वीलॉग में हम बात करेंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसको पहले शंघाई 5 भी कहा जाता था। उस वक़्त इसमें 1996 में शंघाई 5 के नाम से ये बनी थी। और इसमें रशिया, चाइना, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान इसमें शामिल थे। लेकिन 2001 में जब उज़्बेकिस्तान ने इस फोरम को ज्वाइन किया तो ये भी बन गई शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका बुनियादी मकसद जब शंघाई 5 बनी थी तो उस वक़्त था तो एड्रेस दी बॉर्डर इश्यूज, जो एड्रेस दी लिंगरिंग इश्यूज, जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है बिटवीन दी सेंट्रल एशियन स्टेट्स के दरमियान में। और इसमें बेसिकली रशिया और चाइना के इसमें बड़ा रोल था। और इसमें आजकल जो है 8 मेंबर्स हैं, जिसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना है, रशिया है, कजाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है और किर्गिस्तान है। इस दफ़ा इस समिट में ईरान को भी बाकायदा मेंबर के तौर पर शामिल किया जा रहा है। और इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनको डायलॉग पार्टनर्स कहते हैं। उसमें श्रीलंका है, तुर्किया है, अज़रबैजान है, नेपाल है और आर्मीनिया शामिल है और कम्बोडिया भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा जो ऑब्ज़र्वर स्टेटस दी है वो है अफ़गानिस्तान, मंगोलिया और बेलारूस को। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि 30% ग्लोबल जीडीपी ये ममालिक प्रोड्यूस करते हैं। 40% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है और 60% वर्ल्ड जो दुनिया का जो एरिया है ये कंट्रीज़ इसको कवर करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ये है किनन थी फ्रेंडली रिलेशंस अमंग द मेंबर स्टेट्स, म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस था। और सब्सिक्वेंटली इसमें ट्रेड एक्टिविटीज़ में शामिल हुई, इकॉनमी शामिल हुई, पॉलिटिकल सिक्योरिटी इसमें चीज़ें शामिल थी और सब्सिक्वेंटली टेररिज्म भी इसमें उन्होंने शामिल किया। मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीनी वज़ीर आज़म के एजाज़ में ज़ोहराना दिया। ज़ोहराने में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। आमिर इलियास राना साहब हमें इस सिलसिले में बता रहे थे कि ये सवाल उन्होंने ही किया, एससीओ कॉन्फ्रेंस के हवाले से आप क्या तवक्कात रखते हैं। तो इस सिलसिले में ये कहा गया आर्मी चीफ की जानिब से कि हमारा एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब हमारे साथ हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं और उनसे इस सिलसिले में बात करते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका आर्मी चीफ से सवाल किया गया हमारे सहाफ़ी की जानिब से कि क्या तवक्कात हैं आपको। उनकी जानिब से कहा गया हमारा एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान है। आप क्या समझते हैं इस सिलसिले में हमें दिफाई महाज के ऊपर, सिक्योरिटी के महाज के ऊपर कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं और एससीओ सरबराही कॉन्फ्रेंस के हवाले से हमारा एजेंडा क्या होना चाहिए? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, एक तो ये चीफ ने कहा कि पाकिस्तान इस एजेंडा है, यकीन इसमें कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान इस टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। पाकिस्तान जब आर्मी चीफ ने टेक ओवर किया था तो जहाँ बॉर्डर्स को उन्होंने फोकस किया वहाँ पे पाकिस्तान की इकॉनमी इनकी कंसर्न थी, तो एलिंग इकॉनमी को एड्रेस करने की कोशिश की जिस तरीके से। फिर उसके बाद ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है और बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए जिसमें पाकिस्तान की इकॉनमी को एड्रेस किया जा सके। एससीओ के तनाजुर में हम देखते हैं तो देखें सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला है। और क्योंकि स्पेशली अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है वहाँ से जो जिस तरीके से टेररिज्म एक हब बन चुका है, तो एससीओ कंट्रीज को भी इस टेररिज्म से थ्रेट है। जहाँ पाकिस्तान को टीटीपी से थ्रेट है, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान है, वहाँ सेंट्रल एशियन स्टेट्स को भी खतरा है। रशिया में रिसेंटली उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि वो किस तरह वहाँ पे कर सकते हैं एक्टिविटीज। और इसी तरह अलकायदा की भी स्ट्रेंथ है। इस्लामिक स्टेट ऑफ उज़्बेकिस्तान है, वो भी अफगानिस्तान में है। तहरीक तालिबान ताजिकिस्तान है, तो वो भी अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही है। ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, चाइना को थ्रेट है। सो टेररिज्म और सिक्योरिटी एज ए मेजर थ्रेट है जो अफगानिस्तान से ओरिजिनेट कर रही है, तो वह एक कंसर्न है। और इसके अलावा देखें कि जो कॉपरेशन है अफवाज पाकिस्तान की जो विद सेंट्रल एशियन स्टेट्स है या एससीओ के साथ, हम ऑलरेडी एक एक्सरसाइज एक रशिया में कर चुके हैं जिसमें एससीओ मेंबर कंट्रीज इसमें शामिल थी। और इसके अलावा बाकी मेंबर स्टेट्स के साथ फ्रीक्वेंट हमारे एक्सरसाइजेस होती हैं, वेदर इट इज चाइना है, रशिया के साथ 2 दफ़ा जो वहाँ एक्सरसाइजेस रशिया में हुए वहाँ पाकिस्तानी आर्मी कंटिजेंट गया है। सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ भी होती है और बेसिकली सिक्योरिटी टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। वो पाकिस्तान की यकीनन कंसर्न सिक्योरिटी भी है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन भी है। दैट्स वाई चीफ ने कहा है कि हम पाकिस्तान इस हमारा सबसे एजेंडा में नंबर 1 है। हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड सर, आपका भी बहुत शुक्रिया।